नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में हम विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे और विकार या परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों के दो प्रकार के भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उनमें से हमने विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम विकार या परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों का दूसरा भेद होता है और वो है अविकारी शब्द। तो आज हम उस अविकारी शब्द पर चर्चा करेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अविकारी शब्द। अविकारी जो शब्द होते हैं इन्हें हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है और ये जो अव्यय है इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसमें ए जो है, ए का अर्थ होता है नहीं। ए जो है वो जब किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है तो वो नकारात्मक अर्थ देता है, तो यहाँ ए का अर्थ है नहीं। और व्यय का जो अर्थ है वो है खर्च या परिवर्तन। तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये हुआ कि वे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन न हो वे शब्द ही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो हैं उनकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। देखिए, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल इनमें से किसी के भी अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये हमने अव्यय की परिभाषा अच्छी तरह से जान ली है। अब परिभाषा के बाद हम देखेंगे कि अव्यय जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अब हम सर्वप्रथम देखते हैं अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द या अव्यय के भेद। अविकारी शब्द या अव्यय के भेद। तो देखिए, अविकारी या अव्यय शब्द जो होते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। और उन चारों प्रकार जो हैं उनको अब हम एक एक करके विस्तार से उनका यहाँ अध्ययन करेंगे। तो अविकारी शब्दों का जो पहला भेद है उसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? देखिए, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की
वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देख, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे अभिकारी शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है, इसको भी 4 उपभेदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए वो 4 उपभेद कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद होते हैं। 4 उपभेद होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 उपभेद हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है उसके कितने उपभेद होते हैं? उसके 4 उपभेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला उपभेद कौन सा हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को समझते हैं। इसमें देखो कि काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। यानी कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के काल यानी क्रिया के होने या क्रिया के घटित होने के काल यानी समय का बोध कराते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो काल से ध्यान रखेंगे, काल का अर्थ होता है समय। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, क्रिया के घटित होने के समय की जानकारी देते हैं, तो ऐसे जो अव्यय शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे। जैसे मोहन आज जाएगा। मोहन आज जाएगा। एक और उदाहरण देखो, सोहन कल गया था। देखो इन दोनों में देखिए, दोनों उदाहरणों में देखिए क्रिया क्या है? यहाँ है जाएगा या और इसमें गया। तो ये जो आज और कल शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? क्रिया के घटित होने के समय का बोध करा रहे हैं। कैसे कि मोहन जो है वो जाएगा, जाने की विशेषता
या घटित होने के समय का बोध करा रहे हैं कि मोहन जाएगा लेकिन कब जाएगा, आज जाएगा। मोहन जाएगा लेकिन कब जाएगा, आज जाएगा। तो क्रिया कब होगी, आज होगी। ये जानकारी हमें किससे मिल रही है, ये हमें इस अव्यय से मिल रही है। और अव्यय है जो, ये कौन सा अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा, इसमें भी देखिए गया था, इसकी जानकारी हमें इस अव्यय शब्द के द्वारा ही मिल रही है कि वो कब गया था, क्रिया कब घटित हुई थी, कल घटित हुई थी। यानी जाने की क्रिया कब घटित हो रही है, जाने की क्रिया कल घटित हुई थी। इसलिए ये दोनों जो है ये क्या है, ये क्रिया के घटित होने की जो है विशेषता बता रहे हैं, क्रिया के घटित होने के समय का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के और उदाहरण देखेंगे, जैसे आज है, कल है, परसों है। आज, कल, परसों। आज, कल है, परसों। इसके अलावा देखिए अभी, अभी, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, सप्ताह भर बाद, सप्ताह बाद। ये जो है ये क्या हैं, ये सब देखो परसों, आज, कल, परसों, अभी, थोड़ी देर बाद, सप्ताह बाद आदि जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जो हैं ये क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगले भेद की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बाद क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद देखिए। और क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद जो है वो है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए जैसा कि इसमें भी नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, स्थान अर्थात इसमें क्या होगा, क्रिया के घटित होने के स्थान का हमें पता चलेगा कि ये क्रिया जो है ये कहाँ घटित हो रही है। तो देखिए वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने, क्रिया के घटित होने के स्थान का, क्रिया के घटित होने के स्थान का वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का हमें बोध कराते हैं कि क्रिया जो है वो किस स्थान पर घटित हो रही है। तो ऐसे जो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कौन कौन से होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, देखिए जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, बगल में आदि। ये जो हैं ये क्या हैं, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण देख लो, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं।
तो यहाँ पर पक्षियों के जो बैठने की क्रिया हो रही है, पक्षियों के बैठने की जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, पेड़ के ऊपर हो रही है। इसलिए ये ऊपर शब्द जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये विशेषता बताने के कारण कौन सा अव्यय हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। एक और उदाहरण देखिए, घर के बाहर, घर के बाहर लड़का खड़ा है, घर के बाहर लड़का खड़ा है। तो देखिए यहाँ जो लड़के के जो खड़ा होने, लड़के का घर के बाहर लड़का खड़ा है, यानी लड़का जो है उसके खड़ा होने के स्थान की जानकारी हमें किस शब्द से मिल रही है, ये बाहर शब्द से मिल रही है कि वो कहाँ खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है। इसलिए दोनों में ही कौन सा अव्यय होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। इसके बाद हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय की हम चर्चा कर रहे थे, और क्रिया विशेषण अव्यय के हम दो भेद पढ़ चुके थे, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद, और तीसरा भेद कौन सा है, तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। देखिए विशेषण के भेद जब हमने पढ़े थे तो विशेषण के भेदों के अंतर्गत हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था। यानी परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताते थे। यानी परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप या तोल। तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से होंगे, यानी जो क्रिया की माप तोल से संबंधित विशेषता को बताएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो देखिए वे अव्यय शब्द जो क्रिया की माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता, माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए कौन से होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया की माप तोल या मात्रा से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द देखो कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा आदि। यानी ये सभी क्या है, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। एक दो वाक्य देखते हैं हम इसके। खरगोश, दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा, थोड़ा सा, खाता है।
तो यहाँ देखिए कौन सी क्रिया है, खाना क्रिया है। कौन सी क्रिया है, खाना। और इस क्रिया खाना जो क्रिया है इसकी माप तौल से संबंधित विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ये शब्द बता रहा है। और देखो कि कितना खाता है, यानी माप तौल से संबंधित विशेषता कैसे बताएंगे, यानी अपन कितना या कितने लगाकर जब क्रिया के साथ क्रिया से पूर्व जब हम कितना या कितने लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें किसका उत्तर मिलेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उत्तर मिलेगा। यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान के लिए हमें क्या करना है, क्रिया से पूर्व कितना या कितनी लगाकर हमको प्रश्न करना है, और कितना या कितनी का जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। देखिए बच्चा कितना खाता है, बच्चा कितना खाता है, तो हमें उत्तर मिल गया थोड़ा सा खाता है। तो ये थोड़ा सा जो है ये क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है, देखिए जैसे ऊंट, ऊंट अधिक, ऊंट अधिक खाता है, ऊंट अधिक खाता है। तो इसमें देखिए ऊंट कितना खाता है, यानी कितना लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे ऊंट कितना खाता है, ऊंट अधिक खाता है। तो ये क्रिया जो है खाना जो क्रिया है इसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं कि कितना खाता है, अधिक खाता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, जरा सा है। ये सभी क्या है, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो तीन भेद हम क्रिया विशेषण अव्यय के पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो इसका भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। रीति जो शब्द जो है, रीति शब्द जो है इसका अर्थ होता है प्रकार, ढंग या तरीका। रीति का अर्थ होता है प्रकार, ढंग या तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है इसकी परिभाषा हुई कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने का क्रिया के घटित होने के प्रकार या तरीके का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो परिभाषा लिखते हैं हम, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने, क्रिया के घटित होने के प्रकार, ढंग या तरीके, प्रकार, ढंग या तरीके का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वे अव्यय शब्द आते हैं जो किसी क्रिया के घटित होने के प्रकार, ढंग या तरीके का बोध कराते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेजी से, तेजी से या तेज, धीरे, जोर से, जोर से। देखिए जैसे धीरे धीरे, तेजी से, तेज, धीरे। इसके अलावा और देखिए अचानक, अचानक आदि जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं।
वाक्य देखते हैं हम, वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे बालक धीरे धीरे चलता है। बालक धीरे धीरे चलता है। तो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है, इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिया होती है उस क्रिया से पूर्व हमें क्या करना है, कैसे या कैसी लगाकर हमको प्रश्न करना है। क्रिया से पूर्व कैसे या कैसी लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो मिलने वाला जो उत्तर है वो क्या होगा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो क्रिया से पूर्व कैसे या कैसी लगाना है। बालक कैसे चलता है, बालक कैसे चलता है, तो इसका उत्तर मिलेगा बालक धीरे धीरे चलता है। तो इसमें चलने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे जो अव्यय शब्द है, ये क्या कर रहा है, ये क्रिया यानी चलना जो क्रिया है उस चलने के बारे में हमको बता रहा है कि बालक कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तेज़ी से चलता है। तो जो क्रिया के बारे में हमें बताते हैं, यानी क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, उसके तरीके क्या या ढंग का जो बोध कराते हैं, वही क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। एक और शब्द देखिए, जैसे वायुयान, वायुयान तेजी से उड़ गया, वायुयान तेज़ी से उड़ गया। तो यहाँ उड़ना जो क्रिया है, उड़ना, उससे पूर्व हमें क्या लगाना है, कैसे या कैसी लगाना है और प्रश्न करना है। वायुयान कैसे उड़ गया, तो हमारा उत्तर मिला वायुयान जो है वो तेज़ी से उड़ गया। तो ये तेज़ी से शब्द जो है ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्रिया के तरीके का, प्रकार का या ढंग का हमें बोध करा रहा है कि क्रिया किस प्रकार से निष्पादित हो रही है, किस प्रकार से क्रिया संपन्न हो रही है। इस कारण ये शब्द क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, तो देखिए कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत, अविकारी शब्दों का जो पहला भेद हमने पढ़ा, और पहला भेद हमने कौन सा पढ़ा था, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा पढ़ा था, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण जो अव्यय है, उस क्रिया विशेषण अव्यय के हमने कितने भेद पढ़े, उसके हमने 4 उपभेद पढ़े। अब हम ये देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 उपभेद हमने पढ़े हैं, उनकी हम पहचान कैसे करें कि इसमें कौन सा अव्यय है, यानी क्रिया विशेषण अव्यय का ये कौन सा भेद है। तो उसके लिए देखिए, हमें क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 भेद हैं, उनके हम चारों के हमको क्या करना है, नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के बाद हम एक एक को देखेंगे कि हमें इनकी पहचान के लिए क्या करना होगा। तो क्रिया विशेषण अव्यय का पहला जो भेद है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो भेद अपन ने पढ़ा वो था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा अपन ने पढ़ा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा जो भेद अपन ने पढ़ा है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि हमें इन चारों की पहचान के लिए क्या करना होगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन चारों का हमें एक एक उदाहरण यहाँ पर लिखना होगा। चारों का हम क्या करते हैं, एक एक उदाहरण जो है वो हम लिख लेते हैं। देखिए, तो इसका अपन उदाहरण लिखते हैं, राम आज जयपुर, राम आज जयपुर जाएगा, राम आज जयपुर जाएगा। इसका लिख लिया अपन ने।
दूसरे का अपन लिखते हैं पेड़ के नीचे गाय बैठी है। पेड़ के नीचे गाय बैठी है। तो कालवाचक का लिख लिया, स्थानवाचक का लिख लिया। अब हम किसके लिखेंगे? अब हम लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसका। जैसे बालक थोड़ा सा दूध पीता है। और चौथा जो भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, उसका उदाहरण लिखेंगे। देखो, गेंद धीरे 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 लुढ़क रही है। लुढ़क रही है। अब चारों के हमने क्या किया? 4 उदाहरण हमने लिख लिए। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इनकी हम पहचान कैसे करें। तो देखिए, कालवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना होगा? उसकी पहचान के लिए आपको वाक्य में, उसकी पहचान के लिए आपको वाक्य में क्रिया से पूर्व, किससे? क्रिया से पूर्व, क्रिया से पूर्व क्या करना होगा? कब लगाकर प्रश्न करना है। क्रिया से पूर्व आप कब लगाएंगे और कब लगाकर प्रश्न करेंगे। उसी प्रकार स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसमें आपको क्या करना है? क्रिया से पूर्व जो है वो कहाँ लगाकर प्रश्न करना है। कहाँ लगाकर प्रश्न करना है सॉरी। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें आपको क्या करना है? क्रिया से पहले कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करना है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कैसे या कैसा लगाकर क्या करना है? प्रश्न करना है। तो इन चारों वाक्यों में हम देखेंगे कि क्रिया से पूर्व कब लगाकर हम प्रश्न करते हैं कि राम कब जयपुर जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा राम आज जयपुर जाएगा। और ये आज जो है ये क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे में हम कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे कि गाय जो है वो कहाँ बैठी है। गाय कहाँ बैठी है, तो उसमें हम देखेंगे कि पेड़, दूसरे में देखेंगे गाय कहाँ बैठी है, तो हमारा उत्तर आएगा पेड़ के नीचे बैठी है। यानी नीचे जो है वो क्या है? नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरे में देखेंगे कि बालक कितना दूध पीता है, तो हमारा उत्तर आएगा बालक जो है वो थोड़ा सा दूध पीता है। और चौथे में हम देखेंगे कि गेंद जो है वो कैसे लुढ़क रही है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि गेंद धीरे धीरे लुढ़क रही है। स्क्रीनशॉट लेंगे। अविकारी शब्द जो है उनका दूसरा जो भेद होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें
संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उनके साथ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे जो अव्यय होते हैं उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, जैसे के बिना, के सामने, के पीछे, की ओर, देखो संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। जैसे के बिना, के सामने, के पीछे, की ओर आदि। वाक्य देखते हैं, वाक्य में कैसे इनका प्रयोग होता है और कैसे ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये अपना संबंध स्थापित करते हैं। देखो, जैसे विद्यालय, विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है। घर के पीछे नदी बहती है, घर के पीछे नदी बहती है। देखो, दोनों वाक्यों में देखेंगे के सामने और के पीछे, विद्यालय के सामने बगीचा है। तो ये के सामने जो अव्यय है, ये अव्यय शब्द जो है ये विद्यालय का संबंध किससे स्थापित कर रहा है। विद्यालय का संबंध बगीचे के साथ स्थापित कर रहा है कि बगीचा जो है वो कहाँ है, विद्यालय के सामने है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि के पीछे जो अव्यय शब्द है ये घर का संबंध किससे स्थापित कर रहा है, नदी से स्थापित कर रहा है कि नदी बहती है, लेकिन कहाँ बहती है, घर के पीछे बहती है। तो ये जो है ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं और ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और उनके बाद आकर ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करते हैं। अब अविकारी शब्दों के तीसरे भेद को हम देखते हैं और अविकारी शब्दों का जो तीसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे किसे कहते हैं। देखिए, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने या अलग करने का, जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, यानी कि वे अव्यय शब्द
वे अव्यय शब्द जो या तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को या तो आपस में जोड़ते हैं या फिर उनको अलग करते हैं, तो ऐसे जो अव्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं, इसमें दो प्रकार के जो हैं वो शब्द होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण, और समानाधिकरण जो अव्यय शब्द होते हैं ये क्या करते हैं? ये दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं वे क्या करते हैं? वे दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और दूसरा जो है वो होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत जो व्यधिकरण अव्यय शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? ये दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को अलग करने का कार्य करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत वे अव्यय जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समानाधिकरण होते हैं, समानाधिकरण अव्यय होते हैं, और जो इनको अलग करने का कार्य करते हैं वो व्यधिकरण अव्यय होते हैं। अब हम देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से अव्यय शब्द आते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, मगर, परंतु। लेकिन, किंतु, मगर, परंतु और अथवा, या, तथा, इसलिए आदि जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि लेकिन, किंतु, मगर, परंतु और अथवा, या, तथा, इसलिए, ये जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। अब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ ये जो और है ये क्या कर रहा है? ये और जो है राम और श्याम को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। मैं विद्यालय जाता, मैं विद्यालय जाता, परंतु वर्षा होने लगी। मैं विद्यालय जाता परंतु क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। तो देखिए यहाँ जो और है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि ये राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है। और इस वाक्य में जो ये परंतु है, ये परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि ये विद्यालय को
विद्यालय से अलग, कर्ता को विद्यालय से अलग कर रहा है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होती तो वो विद्यालय चला जाता, लेकिन वर्षा के कारण वो विद्यालय नहीं गया, इसलिए ये अलग करने का कार्य करने के कारण ये कौन सा है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उम्मीद है ये दोनों भेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसका अंतिम और चौथा भेद पढ़ते हैं, और वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मय आदि यानी विस्मय जैसे अनेक मनोभाव जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए इसमें वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, विस्मय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय यानी वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, विस्मय आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ऐसे जो अव्यय शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक जो अव्यय है उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के बाद, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिह्न, विस्मयादि बोधक चिह्न लगा होता है। यानी कि जितने भी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं उन विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद में एक चिन्ह लगा होता है, और उस चिन्ह को अपन क्या कहते हैं, उस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ये इस अव्यय की सबसे बड़ी पहचान है। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अरे, आप आ गए,
देखिए 4 वाक्य हमने लिखे हैं, चारों को समझेंगे। पहला वाक्य देखिए, अरे अरे आप आ गए। तो यहाँ अरे के बाद में क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और यहाँ आश्चर्य हो रहा है कि अरे आप आ गए। दूसरा देखो, हे राम उसकी रक्षा करना। तो इसमें भी अपन क्या हो रहा है, इसमें हमें हे राम यानी हम किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, किसी के लिए कामना कर रहे हैं कि आप उसकी रक्षा करें। यहाँ देखो, हाय राम बेचारा मर गया। तो यहाँ हमें शोक या दुख प्रकट हो रहा है। छी छी, यहाँ हमें घृणा का भाव आ रहा है, छी छी कितना गंदा आदमी है। तो ये जो शब्द हैं, इनके बाद में हमने ये जो चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह को अपन कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद लगाया जाता है। तो उम्मीद है ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 2 क्लासों के अंतर्गत अविकारी या अव्यय शब्द जो हैं उनको अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अंत में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।